लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 4 का आना तय है, लेकिन लॉकडाउन 4 में काफी कुछ बदला नजर आएगा। इसकी एक झलक दिखी पटना एयरपोर्ट पर। दरअसल पटना एयरपोर्ट ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि अगर सरकार फ्लाइट्स को उड़ने की इजाजत देती है तो नए नियम कैसे होंगे, किस तरह से एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। लॉकडाउन 4 देशवासियों के लिए कई रियायतों की सौगात लेकर आने वाला है। इस दौरान आसमान में एक बार फिर जहाज की गड़गड़ाहट सुनाई दे सकती है। लॉकडाउन में छूट के बाद अगर हवाई उड़ानों की शुरुआत हुई भी तो एविएशन सेक्टर पूरी तरह से बदला नजर आएगा। कोरोना काल में एयरपोर्ट से लेकर हवाई जहाज के अंदर तक सब कुछ बदला हुआ दिखाई देगा। कोरोना काल में चालू होने के बाद देश के एयरपोर्ट्स कैसे दिखेंगे, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे स्थान पे ही खड़े हों, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। तस्वीरें बिहार के पटना एयरपोर्ट की हैं, लेकिन आने वाले दिनों में देश के हर एयरपोर्ट की कमोबेश ऐसी ही तस्वीर दिखने वाली है। शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर ओएनजीसी के बिहार झारखंड के कर्मचारियों के पटना लैंड करने और फिर दूसरी खेप के कर्मचारियों को मुंबई भेजने के दौरान वहां किस तरह की तैयारी थी, इसकी पूरी तस्वीर नजर आई। प्लेन के लैंड करते ही यात्री एक एक कर बाहर निकले और एक दूसरे से दूरी बनाकर आगे बढ़े। आमतौर पर प्लेन से उतरते वक्त लोगों में जल्द से जल्द पिकअप बस में चढ़ने की हड़बड़ी होती है, लेकिन कोरोना काल में यात्रियों को मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ रहा है। ठीक इसी तरह जब डिपार्चर के लिए आप पहुंचेंगे तो आपको प्लेन पर चढ़ते समय भी मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नीतीश सरकार भले ही लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने के पक्ष में हो, लेकिन पटना एयरपोर्ट पर लॉकडाउन के बाद फ्लाइट्स शुरू करने को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे स्थान पे ही खड़े हों, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। एयरपोर्ट पर जैसे ही यात्री पहुंचेंगे, ठीक इसी तरह से सबको अपनी बारी का इंतजार करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सभी यात्रियों को इसी तरह से सड़क पर बनाए गए सर्कल में खड़ा होना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, हर यात्री के लिए चेहरे पर मास्क लगाना भी जरूरी है। यात्री अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए जैसे ही एयरपोर्ट में एंट्री करेंगे, वहां तैनात कर्मचारी हर लगेज, हर बैग को अच्छी तरह से सैनिटाइज करेंगे। इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। इसके बाद हर यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। ठीक ऐसे जैसा आप देख रहे हैं, जांचा जाएगा कहीं आपको बुखार, खांसी या कोरोना का कोई लक्षण तो नहीं। डिपार्चर गेट पर नजारा इस तरह का होगा। हाईटेक मशीन से आपकी फिर से स्क्रीनिंग होगी, तभी यात्री आगे बढ़ पाएगा। इसके बाद यात्री चेक इन एरिया में पहुंचेगा। चेक इन एरिया में यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। क्विक असिस्टेंस एरिया में आपको अपने हाथ सैनिटाइज करने होंगे, वो भी पूरी सावधानी के साथ, तभी यात्री को आगे बढ़ने की इजाजत मिलेगी। सिक्योरिटी एरिया में सुरक्षा कर्मी पीपीई किट से लैस होंगे, जो आपकी सिक्योरिटी जांचेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आपको चेकिंग करानी है। सिक्योरिटी चेक होने के बाद आप अगली कॉल के इंतजार में जहां बैठेंगे, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। हर सीट के बाद क्रॉस का निशान है, यानी आपको क्रॉस वाली सीट छोड़कर बैठना है। इसके बाद एक एक कर यात्री बोर्डिंग गेट पर पहुंचेंगे, जहां पूरी तसल्ली करने के बाद कर्मचारी आपको आगे जाने देंगे। हाँ, याद रखिए, यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। तब आप अपनी इस फ्लाइट तक पहुंचेंगे जिससे आपको आसमान की सैर करनी है। इतना ही नहीं, प्लेन के अंदर भी सभी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अगर सरकार ने लॉकडाउन 4 में फ्लाइट उड़ने की इजाजत दी तो आसमान में एक बार फिर जहाज की गड़गड़ाहट सुनाई देगी। अगर ऐसा हुआ तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। सरकार और एयरपोर्ट स्टाफ का सहयोग करना होगा। नीतीश चंद्र,